हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन और आपके श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। तो नारद भक्ति सूत्र का आज चौथा सूत्र है, या लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। ये प्रायः भक्ति मार्ग पर बहुत सुनने को यह सूत्र प्राप्त होता है। तो इसका असली अनुवाद और इसका तात्पर्य क्या है, आज हम उसका श्रवण करेंगे। कहा गया है कि शुद्ध भगवत प्रेम में दिव्य भक्ति में सेवा के स्तर को पाकर व्यक्ति सिद्ध, अमृत एवं शांत हो जाता है। तात्पर्य, अंश रूप जीवात्माएं भौतिक अस्तित्व के बद्ध जीवन में फंसी हुई हैं। अपनी बहुमुखी क्रियाओं के कारण ब्रह्मांड भर में विचरण कर रही हैं। एक शरीर से दूसरे शरीर में पुनर्जन्म लेकर वे विभिन्न दुख भोग रही हैं। किंतु जब कोई भाग्यवान जीव किसी प्रकार भगवान के शुद्ध भक्त के संपर्क में आ जाता है तथा भक्तिमय सेवा में वह नियुक्त हो जाता है तो वह सिद्धि पथ पर अग्रसर हो जाता है। यदि कोई पूर्ण गंभीरता से भक्तिमय सेवा में नियुक्त होता है तो भगवान दो प्रकार से उसे निर्देश करते हैं, शुद्ध भक्त द्वारा एवं अंतर्मन से, जिससे वह भक्तिमय सेवा में प्रगति कर सके। ऐसी भक्तिमय सेवा के अनुशीलन से वह सिद्ध हो जाता है। भगवद गीता जी में भगवान श्री कृष्ण इस पूर्ण सिद्धि के स्वरूप का वर्णन करते हैं। मामुपेते पुनर्जन्म दुखाल्यम अशाश्वतम और नापनुवंती महात्मना संसिद्धि परमाम गता। मेरी भक्तिमय सेवा में नियुक्त महात्मागण मुझ भगवान को प्राप्त करते हैं तथा इस कलेशपूर्ण भौतिक जीवन में फिर नहीं लौटते, क्योंकि उन्होंने परम सिद्धि प्राप्त कर ली है। इस भौतिक शरीर में तथा उसको छोड़ने के पश्चात भी भक्त भगवान की सेवा में उच्चतम सिद्धि प्राप्त करता है। जब तक भक्त अपने भौतिक शरीर में होता है तब तक उसकी परिवीक्षिक क्रियाएं उसे भगवान के परम धाम में स्थानांतरित होने को तैयार करती रहती है। केवल वही व्यक्ति जो 100% भक्ति में सेवा में नियुक्त हो वह सिद्धि लाभ कर सकता है। 100%, 100% जो भगवान के लिए ही केवल कार्य करता है। भौतिक बद्ध जीवन में व्यक्ति विभिन्न शरीरों में आत्मा के भ्रमण से उत्पन्न सभी प्रकार के क्लेशों को सदा अनुभव करता है। जन्म से पूर्व वह अपनी माँ के गर्भवास की यातनाएं झेलता है और जब वह बाहर आता है तो थोड़े अंतराल तक जीवित रहने के बाद उसे फिर मरकर एक नई माँ के गर्भ में आना पड़ता है। किंतु परम सिद्धि को प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने वर्तमान शरीर को छोड़कर भगवत धाम लौट जाता है। वहाँ पहुंचकर उसे इस भौतिक जगत में फिर आकर विभिन्न शरीरों में भ्रमण नहीं करना पड़ता। आध्यात्मिक जगत में वह स्थानांतरण जीवन की परम सिद्धि है। अन्य शब्दों में भक्त अमरत्व की अपनी वैधानिक स्थिति प्राप्त करता है एवं इस प्रकार पूर्ण शांति में हो जाता है। इस सिद्धि की प्राप्ति के बिना वह शांति में नहीं हो सकता। वह कृत्रिम रूप से यह सोच सकता है कि वह परम तत्व से एक है, किंतु वास्तव में वह एक नहीं होता, अतः उसे शांति नहीं मिलती। इसी प्रकार कोई व्यक्ति योग पद्धति की 8 यौगिक सिद्धियों में से किसी एक की इच्छा करता है, जैसे सबसे छोटा हो जाना, सबसे भारी हो जाना अथवा किसी भी इच्छित वस्तु को प्राप्त कर लेना, परंतु यह प्राप्तियां भौतिक हैं, वह सिद्धि नहीं है। सिद्धि का अर्थ है अपना आदि आध्यात्मिक स्वरूप पुनः पाकर भगवान की प्रेममयी सेवा में नियुक्त हो जाना। जीवात्मा भगवान का अविच्छिन्न अंश है और यदि वह अविच्छिन्न अंश का कर्तव्य निभाता है तो गर्व से ऐसा ना सोचकर कि वह भगवान के सर्वथा समान है, तो वह यथार्थ सिद्धि प्राप्त करता है तथा शांत होकर भगवान की केवल सेवा में अनुरक्त रहता है। तो यह चौथा सूत्र था। हरे कृष्णा।